हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। नोटिफिकेशंस का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन भी आ गया। आज हम इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम वो एज के बारे में, फिजिकल कब होगा, टाइपिंग वगैरह सारी संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो इसका फॉर्म भरे जाएंगे वो 29 सितंबर से 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 20 अक्टूबर इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। और जो आप पेमेंट कर सकते हो वो 21 अक्टूबर तक कर सकते हो। और जो इसकी करेक्शन विंडो है, अगर आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है तो करेक्शन विंडो 27 से 29 तक ओपन रहेगी। और जो इसकी सीबीटी एग्जाम डेट रहेगी वो दिसंबर जनवरी में शेड्यूल है। इसके बाद में जी इसमें जो सैलरी मिलती है वो लेवल 4 की मिलती है, जिसमें बेसिक पे 25,500 से 81,100 रुपये तक है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और जो इसमें वैकेंसी आई है वो 341 आई है मेल के लिए और 168 फीमेल के लिए, जिसमें मेल में 151 तक, जनरल के लिए 31, ईडब्ल्यूएस के लिए 67, ओबीसी के लिए 40, एसटी के लिए और 40 एससी के लिए 6 एसटी के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज सभी दे रखा है इसमें। और ये फीमेल की वैकेंसी है 168 और ये 341 मेल की वैकेंसी। इसके बाद में जो इसमें एज एज रहेगी वो 18 से 25 साल रहेगी। जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी, यानी 1 जुलाई 2025 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए और 25 साल के 18 से 25 तक होने चाहिए। जो इसमें SC ST वालों को रहेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का आ रही है। बाकी दे रखा है एक्स सर्विसमैन को 3 साल का आ रही है, सभी दे रखा है, आप देख लेना। इसके बाद में जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो 10+2 यानी 12th पास रहेगी। अगर आप पे 12th आपका फॉर्म भर रहे हो तो इसमें 12th अपियरिंग नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट अप्लाई कि आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए एग्जाम वो फॉर्म की लास्ट डेट तक। और इसके बाद में आपने ये इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए आपकी मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट। अगर इंग्लिश में नहीं करना चाहते हो तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, 25 वर्ड पर मिनट। और इसके बाद में जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनको सी सर्टिफिकेट वालों को 5 5 नंबर दिए जाएंगे, बी वालों को 3 नंबर और ए वालों को 2 नंबर दिए जाएंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल होगा तब आपका ये एनसीसी सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन वालों के पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले से एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट ले रहे हैं। इसके बाद में जो इसकी फॉर्म फीस रहेगी वो 100 रुपीज रहेगी और लास्ट डेट रहेगी पेमेंट की वो 21 अक्टूबर रहेगी रात को 11 बजे तक। इसके बाद में जो इसकी करेक्शन विंडो मैंने बताई थी 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। इस डेट के बाद में आप अगर इसके बाद में अभी आपने अपने फॉर्म में मिस्टेक रही और आप इसके बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में हम इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद में आपका फिजिकल और मेडिकल रहेगा जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जिसके बाद में आपका एक कंप्यूटर टेस्ट रहेगा बाय दिल्ली पुलिस, वो 25 नंबर का रहेगा। एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट रहेगा वो भी क्वालिफाइंग रहेगा, वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा। जो इसका सीबीटी का एग्जाम पैटर्न है वो रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे जीके के 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के 20 नंबर के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के 25 नंबर के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर आएंगे आएंगे 10। ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो आपका पेपर मिलेगा सीबीटी में वो केवल इंग्लिश और हिंदी में ही मिलेगा। आप चूज कर लेना फॉर्म भरते टाइम कि आपको पेपर किस में चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। इसके बाद में जो आपका सिलेबस दे रखा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का वो जीके का इस प्रकार दे रखा है, मैथ का ये और रीजनिंग का ये वाला। आप डिटेल में देख लेना ये सिलेबस। ये लगभग
वो कांस्टेबल है उससे सेम टू सेम सिलेबस है, बस इसमें कुछ टॉपिक्स एडवांस मैथ के ऐड हुए हैं मैथ में। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ये कंप्यूटर का सिलेबस ये यहाँ पे दे रहेगा, आप डिटेल में देख लेना। इसके बाद में जो आपका सीबीटी होगा उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और रिजल्ट आएगा, उसमें 20 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स लेंगे, जितनी वैकेंसी है उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को सीबीटी एग्जाम में पास करेंगे, फिर उनका फिजिकल होगा। इसके बाद में जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो जनरल वालों को 40 चाहिए, SC ST OBC को 35 चाहिए, PWX सर्विसमैन को 30 नंबर चाहिए। और ये कमीशन अपने हिसाब से कम भी कर सकता है अगर वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई तो। इसके बाद में जो फिजिकल टेस्ट रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 30 साल तक के लिए, उनके 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में होगी, 12.5 फुट का लॉन्ग जंप, 3.5 फीट का हाई जंप। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30 साल तक के लिए 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फुट का और हाई जंप 3 फुट का। लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3-3 चांस रहेंगे मेल कैंडिडेट्स को और फीमेल कैंडिडेट्स को सभी को। और जो आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग रहेगी उसमें आप अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं कर सकते आप आगे। जैसे हम मेडिकल में कर सकते हैं वैसे यहाँ पे फिजिकल, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है ना, तो इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है आपको। इसके बाद में जो फिजिकल मेजरमेंट चाहिए मेल और फीमेल के लिए, मेल की हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे रहा है किन किन को, हिलेरिया वाले को, ST कैंडिडेट्स को और जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस या मल्टीटास्किंग स्टाफ में काम कर रहे हैं। और जो आपकी चेस्ट रहेगी वो 78 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम और एक्सपेंड होने के बाद है 82 सेंटीमीटर। इसमें भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे रखा है इन सभी को, हिल एरिया वालों को, ST वाले को और जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस या मल्टीटास्किंग स्टाफ में। फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और वही एज रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का हिल एरिया वालों को, SC ST को और जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस या मल्टीटास्किंग में दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं। इसके बाद में जो आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम स्पीड चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में चाहिए मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट। आपकी मिनिमम स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट रहेगी तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, 31 से 35 रहेगी तो 12, ऐसे करके आपकी 50 वर्ड पर मिनट से ऊपर रहेगी तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, फुल मार्क्स इसमें 25 नंबर है। और ऐसे ही हिंदी में आपकी बिलो से बिलो यानी आप 25 वर्ड पर मिनट से कम की करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 25 वर्ड पर मिनट रहेगी तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद में जो आपके 45 वर्ड पर मिनट है इसमें हाईएस्ट है, जिसमें आपको फुल मार्क्स 25 नंबर दिए जाएंगे। और आपका एक वर्ड काट देगी, जैसे आपने कुछ मिस्टेक कर दी है उसका एक मिस्टेक करी तो आपकी एक वर्ड पर मिनट कट हो जाएगा एंड में। इसके बाद में जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट रहेगा ये MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल का, ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, 10-10 मिनट का, 10 मिनट का MS वर्ड में रहेगा, 10 मिनट का पावर पॉइंट में रहेगा और 10 मिनट का MS एक्सेल में रहेगा। इसके बाद में ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में। आगे आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिसमें 15% रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए भी, जैसे आपने वैकेंसी फुलफिल हो गई उसके बाद में जो बीच में रिजाइन देते थे उसके लिए 15% रिजर्व भी रखेंगे कैंडिडेट्स को, उनकी लिस्ट भी आएगी कि रिजर्व कैंडिडेट्स की अगर कोई छोड़ना चाहे और छोड़ दे तो उनकी जगह उन रिजर्व में से लगा दे। तो ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देख पढ़ना चाहते हो तो SSC विद सौरभ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन पड़ा है, आप वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। और भी कोई अपडेट आता है SSC की तरफ से, विभाग की तरफ से, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लो या आप सर्च कर लेना डायरेक्ट SSC विद सौरभ विदाउट स्पेस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहेगी वैकेंसियों के बारे में, कुछ भी एक अपडेट्स आता है तो। और आप सभी कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी का।